नमस्कार, मैं हूं संदेश औरक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन लेकिन साल 2020 यानी कि 26 नवंबर 2020 आज ही के दिन शुरुआती ठंड के दिन किसान संघर्ष कर रहे थे। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार अपना आंदोलन कर रहे थे और आज एक साल हो चुका है। इस साल के दौरान बहुत कुछ हुआ। ये जो शुरुआत की ठंड होती है, इस दौरान हम ठंडे पानी में हाथ डालने से भी कतराते हैं, लेकिन इस आंदोलन के दौरान किसानों पर जल टैंक है, जो पानी के बौछार हैं, वो छोड़े गए, लेकिन वो नहीं हारे, वो डटे रहे, अपना आंदोलन, अपना संघर्ष जारी रखा और आज समय ये आ गया है कि सरकार झुकी और कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। एक साल हो गया। इस एक साल के दौरान क्या कुछ हुआ, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पिछला साल यानी कि साल 2020 जब देश कोरोना लॉकडाउन झेल रहा था, तो उसी दौरान 5 जून को केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को मंजूरी दे दी। इसकी सूचना सामने आने पर किसानों ने इसका विरोध शुरू किया। क्योंकि इस पर अभी संसद की मोहर बाकी थी, तो किसानों ने शांतमयी तरीके से इसका विरोध किया और साथ ही विपक्षी दलों ने इन कानूनों की आलोचना की, लेकिन सरकार फिर भी न मानी और 14 सितंबर 2020 को सरकार इन कानूनों को लेकर संसद में ऑर्डिनेंस लेकर आ गई। अब लोकसभा में सरकार के पास बहुमत था, तो इस ऑर्डिनेंस को लोकसभा ने 17 सितंबर को मंजूरी दे दी। लेकिन इन कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए संसद के उच्च सदन की मंजूरी भी जरूरी थी, जहां संख्या बल के मामले में सरकार कमजोर थी। पहले से ही इन कानूनों का विरोध कर रहे किसान इससे और भड़क उठे। उन्होंने 24 सितंबर 2020 को पंजाब में 3 दिन के रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया। इसके अगले ही दिन यानी कि 25 सितंबर को ऑल इंडिया कांग्रेस संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने देश भर के किसानों का इन कानूनों के विरोध का आह्वान किया। इसके बाद पूरे देश में किसान इन कानूनों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इस दौरान पंजाब की राजनीति में भी काफी हलचल मच गई। श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ भी टूट गया, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल भी इससे खफा था। इसी बीच संसद के दोनों सदनों के पास इन बिलों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और गजट ऑफ इंडिया में दर्ज होने के साथ ही ये तीनों बिल कानून बन गए। इस दौरान किसानों का रेल रोको धरना प्रदर्शन आज पूरे देश में जारी रहा, लेकिन सरकार फिर भी न मानी। किसानों ने 25 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो का नारा दिया और देखते ही देखते लाखों किसान ट्रैक्टर, ट्रालियां, पैदल और अन्य वाहनों से दिल्ली की तरफ कूच कर गए। लेकिन कोविड नियमों का हवाला देकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली आने की इजाजत नहीं दी। अनुमति न होने के बावजूद पंजाब और हरियाणा के किसान हरियाणा दिल्ली सीमा पहुंचने लगे थे। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान भी यूपी दिल्ली सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान भी हरियाणा दिल्ली के दूसरे बॉर्डर के करीब आ चुके थे। अब 26 नवंबर 2020 के दिन दिल्ली आ रहे किसानों को अंबाला में रोकने का प्रयास किया गया। बात नहीं बनी तो दिल्ली पुलिस ने संगठनों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी। 28 नवंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीमाओं को खाली करने के बदले किसानों को बातचीत का निमंत्रण दिया। इसके बाद 29 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में इन कानूनों और अपनी सरकार को कृषि व किसान हितैषी बताया, लेकिन किसान सहमत नहीं हुए और फिर 3 दिसंबर 2020 पहली बार सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई, जो बेनतीजा निकली। 5 दिसंबर 2020 को फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 8 दिसंबर 2020 किसानों ने भारत बंद आयोजन किया। 11 दिसंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को चुनौती दे डाली और फिर 13 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश होने की बात कही।
21 दिसंबर 2020 को किसानों ने सभी विरोध स्थलों पर एक दिवसीय भूख हड़ताल की, लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई बात न बनी। 30 दिसंबर 2020 को सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत में कुछ प्रगति हुई, क्योंकि केंद्र ने किसानों को पराली जलाने के जुर्माने से छूट देने और बिजली संशोधन विधेयक 2020 में बदलाव को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद 4 जनवरी 2021 को सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, क्योंकि केंद्र कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सहमत नहीं था। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के कामकाज पर रोक लगा दी और सभी हितधारकों को सुनने के बाद कानूनों पर सिफारिशों के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस सब के दौरान सबसे दर्दनाक रही लखीमपुर खीरी घटना, जिसमें बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच झड़प हुई। अजय मिश्रा टोनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगा कि उनकी गाड़ी ने किसानों को रौंदा। इसमें 4 किसानों समेत कुल 8 की मौत हो गई। इसके बाद विपक्ष ने यूपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। फिर 14 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री अजय के बेटे आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया गया और 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को लखीमपुर खीरी मामले में मॉनिटर करने के लिए नियुक्त किया और अब आखिरकार सरकार झुकी और 19 नवंबर 2021 को कृषि कानून वापसी का ऐलान किया और 24 नवंबर 2021 को कानून वापसी को कैबिनेट में मंजूरी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखिए आपने हमारी ये रिपोर्ट और जाना कि 1 साल के दौरान क्या कुछ खास हुआ। आगे भी किसानों की काफी सारी मांगे हैं जो वो मनवाना चाहते हैं। इस पर जो भी अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।